तो प्रधानमंत्री मोदी तेज रफ्तार से अपना काम करना जानते हैं और अपनी टीम से भी बेहतर काम लेना उनकी खूबी है। जब मोदी कैबिनेट के नए मंत्रियों ने शपथ नहीं भी ली थी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको चाय पिलाई और बताया कि अगले 100 दिन से लेकर अगले 5 साल तक उनका एजेंडा क्या रहने वाला है। मंत्रियों के साफ संदेश मिला कि देश को किस रफ्तार से आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी का विजन साफ है। नरेंद्र मोदी का रोड मैप पूरी तरह तैयार है। शपथ से पहले ही सरकार अपना काम शुरू कर चुकी है और यह तभी साफ हो गया था जब शपथ लेने से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी रूबरू थे अपने उन सांसद साथियों से जिनको शपथ लेनी थी। शपथ शाम को थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन चुनिंदा सांसदों के साथ पहले ही बैठक में साफ कर दिया कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसको किस तरीके से अंजाम देना है, कैसे काम करना है और रफ्तार क्या रखनी है, प्राथमिकता किस काम को देना है। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें। सारे दिग्गज नेता मोदी की बात ध्यान से सुन रहे हैं। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे पर काम करने के लिए कहा है। मोदी ने इन मंत्रियों से कहा, मंत्री पद का ख्याल रख कैसे काम करना है। शपथ के साथ 100 दिन की कार्य योजना को अमली जामा पहनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। विभाग की पेंडिंग योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए, लोगों का भरोसा मजबूत किया जाए। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना होगा। सुनिए अब इस बैठक के बाद मंत्रियों ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री कोई नए नहीं बने, कंटिन्यूएशन में बने। लक्ष्य विकसित भारत बनाना, सब मिलके 365 दिन काम करना। चूंकि जो जिम्मेदारी हम सबको मिलेगी, उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निर्वहन करना है वो भी देते हैं। अच्छी बात है कि हमें काम किस प्रकार से करना और किस विजन के सोच के साथ काम करना है। आफ्टर ऑल कुल मिलाकर के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास में हम कितना योगदान दे सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा रही। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं। उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। जो 10 वर्षों से चल रहे हैं उसमें प्रगति की दिशा में नई सरकार आगे बढ़ेगी और जो काम चुनाव घोषणा पत्र में हुए हैं उन घोषणा पत्रों के आधार पर देश की जनता के प्रति समर्पित भाव से विकास के पथ पर काम करने का काम करेगी। सांसदों को मोदी ने अपना विजन साझा कर दिया है। कल की चाय पार्टी में शामिल सांसद आज मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनको स्पष्ट है कि मोदी क्या चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। तो मोदी के सारे मंत्री एक्शन में हैं। क्या है उनका एक्शन प्लान, क्या है उनका विजन, ये तो साफ है, लेकिन ये भी साफ दिख रहा है कि उनका जोश है। को नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना है आपको? निभाएंगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। जो देश की उम्मीद है उस पर सरकार खड़ी उतरेगी, काम करेगी। सर, मोदी सरकार का जो एक विजन है 2047 का, उसको पूरा करना चुनौती है। ये ताकत और विजन है देश के लिए। जनता की सेवा मेरे लिए सदैव भगवान की पूजा रही है, तो अपनी जनता की सेवा और देश के विकास का जो अवसर मिला है, मन में एक ही संकल्प जब उपजता है कि दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिश्रम करके अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सरकार आ रही है, आप मेहमान के तौर पे आज आपने भी शपथ ली है, क्या उम्मीदें हैं, कैसे ले जाएंगे सरकार को? सरकार ने हमेशा पिछले 10 सालों में गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने का काम किया। आज भी उसी सोच के साथ हम लोग आगे चलेंगे। मैंने सदन में भी इस बात को कहा था, अमीरी गरीबी के बीच की खाई को मिटाना है, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच के साथ ये सरकार काम करेगी। चिराग पासवान जी, जिस तरीके से आपने बात करी है और ऑपोजिशन ने भी काफी अटैक किया कि भाई नीतीश कुमार जी का नाम लिया था, मगर आपकी सरकार यहाँ पे बन गई है। ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक को आप क्या कहना? न सिर्फ सरकार बनी है बल्कि ये सरकार मजबूती से 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी। आज हमने शपथ ले ली है, बहुत सारे मंत्रियों ने शपथ ले ली है। उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के
लोगों को भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला है और इसीलिए मुझे लगता है कि आज शपथ का प्रोग्राम हुआ है और हमारा काम मंडे से चालू होगा और नरेंद्र मोदी जी का 100 दिन का जो एजेंडा है उसके मुताबिक हमारा काम चलता रहेगा। तीसरी बार सरकार बनी है, बहुत कठिन काम करना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ निश्चय है, हम लोग पहला और दूसरा टर्म से ज्यादा काम करेंगे, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके रहेंगे हम लोग। माननीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार को जिस तरह से एनडीए के कुनबे को तीसरी बार देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया है और 6 से ज्यादा दशक के बाद में किसी एक व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का विश्वास दिया है, ये निश्चित ही एक ऐतिहासिक दिन है। और आज से हम सब लोग जो दायित्व हम सब ने अपने कंधों पर लिया है देश को विकसित करने का, देश को समृद्ध शक्तिशाली संपन्न बनाने का, इसके गुरुत्व का एक बार फिर अनुभव करते हुए हम सब लोग इसे सिद्ध करने के लिए कटिबद्ध। सर 100 दिन का